गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए मेंस्ट्रुएशन के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके आंसर्स दें। तो आप देखें, सबसे पहले हम पांचों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करते हैं। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है। उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करो। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर 9:16। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम का रेशियो फाइंड, तो सबसे पहले आप बात कर लें टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर होता है। जब हम फर्स्ट के लिए ले रहे हैं तो पाई आर 1 का स्क्वायर, सेकंड के लिए ले रहे हैं पाई आर 2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया। 9/16 इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। अब आप देखें, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। आपने देखा होल स्क्वायर किया तो आपने 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो हमारा R1 किसके इक्वल है? 3 के। R2 किसके इक्वल है? 4 के। मुझे रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आप देखें, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, यानी कि जो स्पेयर है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब 1 क्यूब, 4/3 पाई आर 2 क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल कर दिया। R1 क्यूब R2 क्यूब। तो आपने R1 की जो वैल्यू रखी है वो 3 और R2 की वैल्यू आपने रखी है 4। तो ये आपका 27/64। तो हमारा जो आंसर आता है 27/64। तो ऐसे हम इनके वॉल्यूम्स के रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक कोन, उसकी हाइट आपको 24 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया आपको 550 वर्ग सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कोन। आपको कोन की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखो, आपको 550 क्या दिया है? ये कंप्लीट इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको हाइट 24 है। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया कौन आपको 550 है, तो पाई आर एल आपका 550। पाई की वैल्यू मैंने पुट की, तो पाई एल आपका क्या हुआ? देखो 11 से काटा 2 टाइम, 11 से काटा 5 टाइम, 0 का 0, फिर 2 से काटा 25। तो आपका आर एल अपॉन 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको आर एल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो एल की वैल्यू मैंने निकाला 25 इंटू 7/r। अब यहाँ से आपको पता करना है कि रेडियस हमारा क्या है। तो रेडियस मुझे निकालना है। जब मुझे रेडियस निकालना है तो मैं ये आपका बेस, ये आपका हाइट, ये आपका परपेंडिकुलर, तो मैं क्या करूँगा कि सॉरी हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस में से मैं इसको माइनस करूँगा। तो देखो मैंने एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, मुझे आर स्क्वायर निकालना है। तो एल की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने पुट कर दी। तो आप देखिए 25 का स्क्वायर 625, 7 का आपका 49, आर का आर स्क्वायर। मैंने एलसीएम लिया। देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसका एलसीएम लिया है। तो एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो आर की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें 576 आर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन बनाई जिसको हम आर की पावर 4 प्लस 576 स्क्वायर माइनस 625 इंटू 49 इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमारी एक इक्वेशन गेट होती है। यदि मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो मुझे आर की वैल्यू डेफिनेट मिल जाएगी। तो यदि मैं इसका सॉल्यूशन हम निकालें तो किस टाइप से निकलेगा इसका सॉल्यूशन, तो आप देख लेते हैं कि हमारा आर की पावर 4 प्लस 576 आर स्क्वायर माइनस 625 इंटू 49 इक्वल टू 0। यदि आप देखें, मैं इसको 625 में से यदि मैं 49 को माइनस करूं तो देखें आप 15 में से 9 माइनस किया 6, ये आपका बचा 1, तो ये आपका 7, तो आपका 576 आता है। तो आप देखें कि ये जो इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? आर की पावर 4 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 625 माइनस 49
आर स्क्वायर माइनस 625 इंटू 49 ओके इक्वल टू 0। जब मैं इसको आगे सोल्व करूं तो आर की पावर 4 प्लस 625 आर स्क्वायर माइनस 49 आर स्क्वायर माइनस 625 इंटू 49 इक्वल टू 0। जब हम इसको सोल्व करें तो देखो इन दोनों में से हमारा आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने आर स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ बचा आर स्क्वायर, यहाँ बचा हमारा 625। यहाँ पर माइनस का 49 हमारा बाहर आ रहा है, तो ये बचेगा प्लस का, ये आपका आर स्क्वायर है, प्लस का आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो प्लस बचा, और 49 हमने बाहर ले लिया तो 625 बचा इक्वल टू 0। तो देखें इसको हम आगे सोल्व करें तो हमारा आर स्क्वायर प्लस 625 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारा आर स्क्वायर माइनस 49। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो आप देखें कि आर स्क्वायर प्लस 625 इक्वल टू जब मैं 0 लूँ तो हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 625 आता है, और कभी भी हमारी जो रेडियस है वो माइनस में नहीं होगी। तो हम इसको जब सोल्व करें तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी इमेजनरीज होंगी। क्या होंगी ये? इमेजनरी। तो ये होगा नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट हम आगे जब बात करें, ये तो हमने ये लिया, जब मैं इधर इस बात करूँ तो आर स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49 को हम 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हमारी जो रेडियस फाइंड आउट हुई वो हुई हमारी 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इनकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से समझना आप क्या है ये क्वेश्चन है आपका। एक शंकु के आधार के टेंट की ऊंचाई, आपको एक शंकु के आधार के टेंट की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ बेस आपको 346.5 मीटर स्क्वायर है, 1.5 आपको ब्रीथ दे रखी है किसकी? कैनवास की। देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कैनवास, आपको कैनवास की लेंथ फाइंड आउट, मतलब जो ये कैनवास इस पे लग रहा है ना, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, सीधी बात है। तो सबसे पहले हाइट आपको 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द बेस आपको ये दिया है, तो यहाँ से पाई हमारी आर क्या, आर हमारे पास नहीं है तो 22/7 मैंने यहाँ से आर निकाला, आर हमारा आया 21/2। देखें आप इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आर आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर हम सोल्व करें तो देखें 11 2 जा 11 3 जा 11 1 जा 11 5 जा, ठीक है। तो 2/7, ठीक है, 2/7 हमारा बचा, यहाँ पर हमारा 315। जब मैं इसको कंप्लीट सोल्व करूं तो आप देखें कि यह आपका यहाँ पर 7 इंटू 315, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया। अब आप देखें 5 से 5 4 जा, 5 से किया 5 6 जा 5 3 जा, तो यह आया। जब मैं इसको कंप्लीट सोल्व करूंगा तो आर स्क्वायर हमारा 21/2 आएगा, इसको हम बोल सकते हैं 10.5, ये हमारा निकल के आता है। नेक्स्ट एरिया ऑफ बेस, ये आपको गिवन है, ये तो एरिया ऑफ बेस हमारा जो 346 है। देन स्लैंट हाइट मुझे निकालना है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, एच मतलब 14, आर हमारा 21/2 का होल स्क्वायर, 196,441/4। मैंने एलसीएम लिया तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 4 जा, ये आपका कितना हुआ? 36, 38 कैरी 3 7 8 4 5 12 का 2 11 12। तो आपकी लेंथ फाइंड आउट हो गई। क्या हुई? आपकी लेंथ फाइंड आउट हो गई, ठीक है।
जब मुझे लेंथ जब मिल गई तो मुझे सरफेस एरिया ऑफ कैनवास पाई आर एल, पाई 22/7, आर हमारा 21/2 और ये हमारा ये 7 3 जा 11, 33 1225/4। तो लेंथ ऑफ कैनवास मुझे निकालना है, तो एरिया में मैंने ब्रेथ का डिवाइड दिया, किसका डिवाइड दिया, ब्रीथ का। जब मैं एरिया में ब्रीथ का डिवाइड दे रहा हूँ तो आप देखें कि इस तरह का सॉल्यूशन आपके सामने निकल के आ रहा है। 33 122/4, ये हमारा 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो हमारा 10, तो 3/2, 2 हमारा ऊपर जाएगा, 3 हमारा नीचे रहेगा, 3 × 4। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ कैनवास होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम जब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है। एक चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक की है। एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर की जगह आप लिख लें इसको सेंटीमीटर है, या आप डेसीमीटर ही है, ठीक है। तथा उसके बाह्य व्यास और अंतः व्यास, यानी कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर आपको 10 डेसीमीटर और 6 डेसीमीटर। देन फाइंड आउट द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आप देखें ये आपका होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर में एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल रेडियस 5 आ गई, 5 डेसीमीटर, ओके। इंटरनल रेडियस आपकी निकल के आ गई 3 डेसीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर मुझे निकालना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो 1 के लिए r1 का स्क्वायर, इसके लिए r2 का स्क्वायर, πh मैंने बाहर निकाला तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। वैल्यू मैंने पुट की 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 में से 9 माइनस किया 16, 7 से 3 टाइम 66 × 16। जब मैं इन दोनों को, आप देखें इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे सामने रिजल्ट निकल के आया वो है हमारा 1056 डेसीमीटर क्यूब, 1056 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलीय टोस, आपको एक हेमीस्फेयर गिवन है और उसमें आपका एक कोनिकल पोर्शन है। तो आप देखें जब हेमीस्फेयर है तो इसका डायमीटर आपको 14 है, तो आपकी रेडियस 7, तो इसका हाइट भी क्या होगा हमारा 7 होगा। जब हाइट आपकी 7 सेंटीमीटर हो गई, रेडियस आपकी 7 हो गई, तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ कोन आपको 7 है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड मुझे फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया हमारा 2/3 πr³ माइनस 1/3 πr²h। ठीक है, मैंने 1/3 पाई को कॉमन लिया, 2 बचेगा, r³ बचेगा माइनस r² × h। आप देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2, r हमारा 7, r² ये भी 7 और ये हमारा h भी कितना है हमारा 7 है। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व किया 7 की पावर 3 बाहर आ गया हमारा, 7 की पावर 3 को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो इससे एक 7 कटा 2 बचा पावर 1/3 22। आप देखें 22, ये 7 का स्क्वायर है तो 49 × 1। जब मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करूँगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1078/3 और मैं जब इसको कंप्लीट सॉल्व करूँगा तो हमारा आएगा 359.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को टाइम टू टाइम देखें, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो, और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप फ़ोन कॉल पे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और आप का जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।